हेलो स्टूडेंट, आज हम रिवर इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। रिवर इकोलॉजी जो होती है एक स्टडी होती है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। रिवर इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, दैट इज़ द रिवर इकोलॉजी। अब रिवर इकोसिस्टम जो है हमें पता है वो बहुत बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उनसे बना होता है। वाटर का फ्लो कैसा है, प्लांट्स कैसे हैं, एनिमल कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन कैसी। तो सबसे पहले हमें ये पता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स और वेटलैंड्स आते हैं। ये वो इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, लेस देन 1%। अगर हम ओशन के साथ कंपेयर करते हैं जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा हैबिटेट होता है जहाँ पर लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती हैं, उनको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर लेते हैं। अब इनमें से भी लेक हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर, इनको भी हम टू मेजर डिवीज़न कर देते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, लैंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। लैंटिक इकोसिस्टम जो होता है जिसमें स्टैंडिंग वाटर है, जिसको हम लकस्टाइन जो है या स्टिल वाटर सिस्टम कह सकते हैं, लेक है, पॉन्ड है, स्वैम्प है, मिडोज हैं और वेटलैंड्स हैं। तो लैंटिक इकोसिस्टम हो सकता है स्टैंडिंग वाटर सिस्टम, और लोटिक सिस्टम जिसको हम फ्लोइंग सिस्टम बोल सकते हैं, रिवराइन सिस्टम बोल सकते हैं, जिसमें रिवर्स, स्ट्रीम्स, ब्रुक्स और स्प्रिंग्स आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरह के सिस्टम जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर आते हैं कि वो स्टैंडिंग वाटर है या वो फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनको मेजर डिवीज़न जो है इनकी कर देते हैं। अब जो क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर इकोसिस्टम के बारे में, रिवर इकोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहला होता है कि रिवर इकोलॉजी, जैसे हमने बताया, रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं रिवर के अंदर जो कि अफेक्ट करते हैं वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट को। तो रिवर की जो सबसे पहले प्रोफाइल होती है कि एक रिवर की ओरिजिन होती है, ओरिजिन जहाँ से वो शुरू होता है सोर्स से, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोफाइल को हम बना देते हैं। तो रिवर की प्रोफाइल जो होती है 3 जोन के अंदर डिवाइडेड रहती हैं। पहला जो जोन होता है सोर्स जोन, सोर्स जिसको हेड वाटर जोन भी बोल देते हैं, ये वो जोन है जहाँ पर रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, वहाँ से ओरिजिन होता है रिवर का। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्लोप होता है बहुत स्टीप होता है, ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसका मेन जो इनके अंदर फीचर है कि ये स्टीप, एकदम तुम देखोगे स्टीप स्लोप है, फास्ट वेलोसिटी होती है, और वी शेप की इनका जो कर्व होता है, लार्ज साइज के सेगमेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो जोन है जहाँ पर ओरिजिन होता है, तो बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स हैं वो बनते हैं और वो वाटर के फ्लो के साथ डाउन स्ट्रीम जो है वो मूव करते हैं। उसके बाद सेकंड, ये तो हो गया हमारा सोर्स जोन, ठीक है, जहाँ पर ओरिजिनेट होता है। फिर आता है ट्रांजिशन जोन जिसको हम ट्रांसफ़र जोन भी बोल देते हैं। ये थोड़ा इसका लैटिट्यूड देखेंगे आप, थोड़ा लो होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, और जो रिवर बेड है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन दोनों प्रोसेस होते हैं और इक्विलिब्रियम में होते हैं, जिसके कारण जो है ये ट्रांसफ़र जोन के अंदर जो है वो सेडिमेंट जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इस जोन के अंदर क्या है, पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े लार्ज सेगमेंट जो है वो मूव होते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र जोन में क्योंकि लैटिट्यूड कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती हैं, और क्योंकि रिवर का बेड जो है वो चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर इरोजन भी होता है साइडों से, ठीक है, और
उनमें से कुछ डिपोजिशन भी होना शुरू हो जाता है, कि ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा जो हमारा सोर्स जोन होता है वहाँ पर बड़े बड़े जो सेडिमेंट बनते हैं वो फ्लो हो जाते हैं, सेटिंग नहीं होती उनकी, वो कहीं पर भी सेडिमेंट नहीं होते हैं, डिपॉजिट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं, पेबल्स हैं, वो जो है सेट हो जाते हैं और उसके साथ साथ डिपोजिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। थर्ड जो जोन है दैट इज डिपोजिशन जोन, जिसको फ्लड प्लेन जोन भी बोल देते हैं। यहाँ पर स्लोप बहुत ही कम है। अब तुम देखोगे यहाँ पर स्टीप स्लोप था, यहाँ पर स्लोप थोड़ा कम हुआ और यहाँ पर स्लोप जो है वो और भी कम हो जाता है, वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग और कम हो जाती है। जो लार्ज बेंड्स हैं जिनको हम मिएंडर्स बोलते हैं, ये देख रहे हो ना इस तरह के, ये मिएंडर्स जो हैं ये बन जाते हैं। रिवर के अंदर जो है स्प्लिटिंग हो जाती है, उसकी ब्रांचिंग जो है वो देखने को मिलती है। और डिपोजिशन, यहाँ पर डिपोजिशन जो है वो सबसे प्रेवलेंट प्रोसेस होता है, जिसमें जो ड्रिफ्ट हैं, ठीक है, ये सब डिपोजिशन जो है इस जोन के अंदर होता है। इरोजन और डिपोजिशन जो है ट्रांसफ़र जोन के अंदर होता है, और डिपोजिशन में कोई इरोजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलता है। रिवर जहाँ से बनती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम यंग स्ट्रीम या यंग रिवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रीम और रिवर का डेवलपमेंट देखते हैं तो सिमिलर है। इनको हम यंग स्टेज में बोलते हैं जहाँ से ये शुरू होती हैं, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर रिवर जो है स्मॉल होती हैं लेकिन रैपिड और टम्बलिंग फ्लो बहुत, वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, स्टीप जो है बहुत स्लोप होता है, एकदम स्टीप स्लोप जो है वो देखने को मिलता है, जो कि हमने सोर्स जोन देखा था। रिवर बेड में देखोगे तुम वी शेप की वैली बन जाती है, ठीक है। रिवर फ्लो जो है बहुत क्विकली होता है, डाउन हिल होता है, और बड़े बड़े रॉक्स जो हैं, स्टोन जो है वो मूव करते हैं उस पानी की वेलोसिटी के साथ। फिर जो जैसे जैसे आगे मूव करती हैं डिफरेंट जोन, ट्रांसफ़र जोन या डिपोजिशन जोन से होकर जाती है तो मैच्योर स्ट्रीम कहलाती है। सेकेंड स्टेज मैच्योर होती है, यहाँ पर मॉडरेट स्लोप होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, इरोजन और डिपोजिशन होता है। थर्ड जो ओल्ड जो रिवर कहलाती है वो जेंटल स्लोप है, यहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होता है, वाइड है, ब्रांचिंग है, वो सब देखने को मिलती हैं। रिवर एक वर्ड यूज़ करते हैं मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का मतलब कि ये जो पानी बिल्कुल सेंटर्स में ये मूव कर रहा है, ये मिड स्ट्रीम कहलाती है। एक लाइन होती है जो कि बेंचमार्क होता है डीपेस्ट सेक्शन का, रिवर का सबसे डीप सेक्शन होता है जहाँ पर वाटर का फ्लो सबसे फास्ट होता है, ठीक है। अब पूरा ये जोन है, ठीक है, इस जोन के अंदर ये जो पॉइंट है ये कहलाता है रिवर मिड स्ट्रीम। अब रिवर मिड स्ट्रीम जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे रिवर में जब मूवमेंट होती हैं तो शॉल्स बनते हैं, डीपर सेक्शंस बनते हैं। ये जो डीपर सेक्शन है, एक ये डीपर सेक्शन आप देख रहे हैं, एक ये डीपर सेक्शन, जहाँ पर भी बेंडिंग होगी वहाँ पर एक डीप सेक्शन बनेगा जिसको बोलते हैं पूल, ठीक है। और इन दो पूल्स के बीच में ये जो जोन है जिसको बोलते हैं रिफल्स, ठीक है। तो ये जोन रिफल्स बनते हैं बिटवीन द पूल्स के बीच में, पूल्स वहाँ बनते हैं जहाँ पर बेंडिंग होती है। रैपिड जो होते हैं वो सेक्शन होता है जहाँ पर रिवर का, जिसमें जो रिवर बेड है उसमें बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलता है, जिसके कारण वाटर की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, टर्बुलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप लॉन्ग प्रोफाइल में देखोगे तो स्टीप जोन इस तरह का सोर्स है ये, ठीक है, सोर्स से ये एकदम स्टीप जोन आ गया, जेंटल ग्रेडियंट और वेरी जेंटल ग्रेडियंट, और ये माउथ, ये वो जोन जहाँ पर रिवर जो है वो लैंड पे
आकर मिलती हैं। तो अपर कोर्स है, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। इसमें वेलोसिटी में जो चेंज देखते हैं, वाइडनेस में चेंज देखते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब जो हमारा लोटिक इकोसिस्टम है जिसमें हम रिवर स्ट्रीम्स वगैरह लेते हैं, इन सब में क्या है, वाटर जो है वो फ्लो करता है इनलैंड बॉडीज़ के ऊपर। जो लोटिक वाटर होता है वो एक हम स्प्रिंग से शुरू कर सकते हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर वाइड होती हैं और रिवर तक जाते हैं जो कि कई किलोमीटर वाइड जो है वो होती हैं। अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो जितने भी लोटिक इकोसिस्टम है, रनिंग वाटर इकोसिस्टम है, उनके अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो हमारा रिवर होता है उसका जो इकोसिस्टम है बड़ा डायनेमिक होता है। उनमें स्पेशलिटी होती है, चाहे उनके हम स्पेशल सिस्टम में देखें या टेम्पोरल देखें, तो सबसे पहला कि उनका फ्लो जो होता है हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। सेकंड, उसके अंदर फिजिकल चेंज जो है देखने को मिलते हैं, चाहे आप उनकी वेलोसिटी को देखो, उसकी वाइडनेस को देखो, उनमें सेडिमेंटेशन, इरोजन, जो भी फिजिकल प्रोसेस आप देखते हो, वो सब चेंजेस जो है कंटिन्यूसली हमें रिवर के अंदर दिखाई देते हैं। थर्ड जो है बहुत ही हाई डिग्री का स्पेशल जो कि जियोग्राफिकल चेंजेस हैं। टेम्पोरल जो टाइम के साथ जो है हम देखते हैं कि यंग रिवर है, फिर ओल्ड मैच्योर रिवर आ जाती है, ओल्ड रिवर आ जाती है, तो सब में हमें डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। रिवर जो कि एक लोटिक इकोसिस्टम के अंदर आता है, फ्लोइंग वाटर बॉडी होती है, वो भी यूनी डायरेक्शनली मूव करती हैं। उसका भी एक सोर्स होता है, ठीक है, और एक जो है एंड होता है, माउथ होता है, ठीक है। और इसमें फिजिकली चेंजेस आप देखने को मिलते हैं। अपर कोर्स है, मिडल कोर्स है, लोअर कोर्स है। ये हाई लैंड एरिया होता है, ये लो लैंड एरिया जो है होता है। जो सोर्स होता है रिवर का, उसका साइज नैरो होता है, वाटर बहुत ही कोल्ड होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फास्टली फ्लोइंग वाटर होता है, और उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो डाउनवर्डली मूव करता है टुवर्ड्स द माउथ, इसका साइज जो है वो ब्रॉड हो जाता है, नैरो से ब्रॉड हो जाता है, वाइड हो जाता है। उसके अंदर क्या है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, स्लो मूविंग वाटर देखने को मिलता है। और वाटर जो पहले कोल्ड था अब वो थोड़ा सा वार्मर हो जाता है, क्योंकि चौड़ाई बढ़ जाती है, सन के साथ डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो हो जाता है और वाटर वार्मर हो जाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो सोर्स और एंड में आप देखेंगे कितने फिजिकल चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब रिवर इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, और ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं वो रिवर की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, एबायोटिक फैक्टर अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, और ये जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे वाटर का टेम्परेचर कैसा है, वाटर की वेलोसिटी कैसी है, वाटर का जो फ्लो हम जिसको बोलते हैं, पीएच कैसा है, उसकी साल्ट और अल्कलाइनिटी कैसी है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी है, न्यूट्रिएंट, सलाइनिटी, लाइट, सब ये सब फैक्टर जो हैं एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो रिवर की जो इकोसिस्टम है उसके अंदर उसके बायोटिक कंपोनेंट और उसका एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्टिव वे से देखने को मिलते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वेरिएबल टेम्परेचर देखने को मिलता है, और टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी के कारण जो है उसके अंदर सोलेबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो अफेक्ट हो जाती है।
अब गैस की सोलेबिलिटी, अब जैसे हमने देखा सोर्स में वाटर कोल्ड था, ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा थी। एंड की तरफ मूव होते होते वाटर वार्म हुआ, ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है। अब सोलेबिलिटी ऑफ गैस जो है वो अफेक्ट हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट है, ब्रीडिंग कैपेसिटी है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, ये सब अफेक्ट होती हैं। इवन वाइबिलिटी जो है एक्वेटिक एनिमल्स की वो भी अफेक्ट होती है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है जैसा कि हम ओशन के अंदर या हमने लेक के अंदर देखा था, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्थ होती है बहुत कम होती है, तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप रिवर में प्रोफाइल को भी देखते हैं तो रिवर में क्या होता है कि हमें कई एंगल से जो है, जो रिवर का कॉरिडोर होता है, जो हम बता रहे हैं स्पेशल ज्योग्राफिकली या टेम्पोरल टाइप से जो है उसमें फैक्टर होते हैं, तो 4 स्पेशल डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। ये डायमेंशन होते हैं, लेंथ है, विड्थ है, ठीक है, 4 जो डायमेंशंस रहते हैं, ये 4 डायमेंशन में से लेंथ है, उसकी लेंथ कैसी है, ठीक है, उसकी विड्थ कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, और उसमें टाइम कौन सा है, ये 4 डायमेंशन जो हैं वो रिवर के अंदर देखने को मिलते हैं। जो रिवर की हाइट होती है वो एक्चुअल में वाटर का लेवल बताती है। विड्थ जो है वो डिस्टेंस बताती है 2 बैंक के बीच में, ठीक है, और उसकी जो एक्यूरेट टेम्परेचर कितना है, कितनी हाइट है, डेप्थ जितनी कम होगी टेम्परेचर वार्मर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे डाउनवर्डली मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाता है। तो बहुत सारे डायमेंशन जो हैं वो वेरी करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो, जैसे ओरिजिन कहाँ से हुआ, जहाँ से ओरिजिन होता है टेम्परेचर लो होता है, डेप्थ जितनी गहरा होगा उतना वाटर का टेम्परेचर जो है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबस्ट्रेट कैसे हैं, उसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, उनकी कितनी ब्रांचिंग्स जो है वो देखने को मिल रही हैं, एक्सपोजर कितना है, क्योंकि रिवराइन जो होते हैं उनके साइड में बहुत सारी वेजिटेशन होती हैं जिसके कारण शेडो हो जाती है, शेडो होने से टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलती हैं। टाइम कैसा है, डे टाइम है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर जो हैं, वेरिएबल टेम्परेचर हम कह सकते हैं रिवर के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड, एसिडिटी और पीएच की बात अगर हम करें तो रिवर की जो अल्कलाइनिटी है या एसिडिटी है उसको हम पीएच लेवल पर मेज़र करते हैं, और नॉर्मल जो पीएच लेवल होता है वो 5 to 9 के बीच में जो है वो देखने को मिलता है रिवर के अंदर। और इसके अलावा जो एसिडिटी है वो न्यूट्रिएंट, कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, और वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल के ऊपर है कि एसिडिटी, अल्कलाइनिटी मतलब कितनी सॉल्ट है उसके अंदर, ठीक है, ये सब अफेक्ट करते हैं जो एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के ऊपर। दूसरा, ओस्मो रेगुलेशन, जो वाटर एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने पीएच, बॉडी पीएच को, वाटर कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं। फिर आता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ये क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एरोबिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज़ होकर वाटर के अंदर जाती हैं सरफेस पर, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे वाटर की मूवमेंट है, टेम्परेचर है, पोल्यूशन है, ये सब फैक्टर जो हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
फिर हैं डिज़ोल्व सॉलिड्स भी होते हैं बहुत सारे जो रिवर के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सोर्स से माउथ की तरफ रिवर मूव करती हैं तो बहुत सारा हमने देखा इरोजन होता है। ठीक है, इरोजन है, डिपोजिशन होता है, जिसके कारण सॉलिड जो है वो वाटर के अंदर ऐड होते चलते हैं जैसे जैसे डाउन स्ट्रीम मूवमेंट होती है। टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस कितनी है उसके अंदर, मिल्कीनेस, वाटर का कलर कितना ट्रांसपेरेंट है या मर्किनेस देखने को मिलती है। ये सब जो सस्पेंडेड सेगमेंट्स है चाहे ऑर्गेनिक मैटर हैं उनके कारण जो है वो टर्बिडिटी होती है, और टर्बिडिटी जो है वो रिड्यूस करती हैं लाइट पेनिट्रेशन को, एक्वेटिक फोटोसिंथेसिस को। न्यूट्रिएंट का लेवल कितना है, रिवर में बहुत सारे डिजॉल्व न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन कंपाउंड है, जो कि प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। करंट है, वाटर फ्लो कैसा है, फ्लो भी हमने देखा कि एक की फैक्टर होता है एक लोटिक सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर जो वाटर का फ्लो है उसकी स्ट्रेंथ हमने देखा कि जहाँ से सोर्स होता है वहाँ पर बहुत टॉरेंशियल रैपिड फ्लो होता है, और जैसे जैसे डाउनवर्डली मूव करते हैं ये स्लो होता चला जाता है। अमाउंट वाटर की कितनी ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर, चाहे वो प्रेसिपिटेशन से हो रही हैं, चाहे वो स्नो मेल्ट से हो रही हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर से होती हैं, ये भी वाटर के फ्लो को अफेक्ट करता है। जैसे प्रेसिपिटेशन होने से फ्लो बढ़ जाता है, स्लो मेल्ट होती है तो फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर की भी अपवर्ड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। वाटर का जो फ्लो है वो शेप कैसी है, रिवर के बेड की, स्ट्रीम के बेड की जो शेप है वो भी अफेक्ट करती है। जैसे इरोजन होता है, इरोजन के बाद डिपोजिशन होता है, जिसके कारण वैरायटी ऑफ हैबिटेट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे रिफल्स बन जाते हैं, ग्लाइड्स बन जाते हैं, पूल्स बन जाते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के हैबिटेट जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं और ये वाटर फ्लो को अफेक्ट करते हैं। मूवमेंट और वेलोसिटी वाटर की जो है वो अफेक्ट करती है इरोजन को, कितना वेलोसिटी से वाटर मूव कर रहा है तो इरोजन जो है वो ज़्यादा होगा, सेडिमेंटेशन कम होगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो न्यूट्रिएंट हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं। लाइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, और यही प्लांट की ग्रोथ जो है फर्दर जो है हैबिटेट प्रोवाइड करेगी अपने प्रे को, जहाँ पर ये शेडो कास्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये रिवराइन कहलाती है। ठीक है, ये रिवर है, रिवर के साथ में जितनी वेजिटेशन होती है जिसको हम रिवराइन बोलते हैं, तो ये एक शेडो क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि शेडो में जो है वो ग्रो कर पाते हैं। लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो रनिंग वाटर में जो है काफ़ी हद तक हम देखते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय टर्बिडिटी की डिज़ोल्व सॉलिड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल कितने हैं जिसके कारण टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी क्या करती है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, या वाटर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके कारण लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। वाटर अगर क्लियर होगा, होलो होगा, तो बहुत सफिशेंट अमाउंट में लाइट जो है वो सबस्ट्रेट तक पहुंच पाती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस हो सकती है। जितनी बड़ी रिवर होगी, ठीक है, वो क्या करती है, रिवर का एक टेंडेंसी होती है टू बी वाइड, ताकि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो। ठीक है,
दूसरा सनलाइट जो है वो सरफेस तक पहुंच सके, मैक्सिमम जो है वो डेप्थ तक जा सके। सेकंड कि वो मोर एंड मोर टर्बुलेंट होना चाहती हैं। पार्टिकल जो हैं वाटर के अंदर वो लगातार जो है अटेन्यूएट करते हैं एज डेप्थ इंक्रीज। वाइट वाटर जो है वो उतनी ही ज़्यादा जो है अटेन्यूएट करेगी जैसे जैसे डेप्थ जो है वो इंक्रीज होगी। सीजनल है, डायरनल फैक्टर्स होते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइट की अवेलेबिलिटी कि किस एंगल पर लाइट जो है वो जा रही है। एक एंगल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अब तुम देखोगे यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। ये जो एंगल है इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। लाइट आई, स्ट्राइक की और मूव कर गई, जिसके कारण लाइट का जो लॉस है वो देखने को मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बियर लॉ, जिसमें कहता है द शैलोर द एंगल मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे डेप्थ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है जो रेडिएशन है वो कम से कम जाती है, या प्रोफंडल जोन जो है वो देखने को मिलता है, और एंगल पे जाती है तो रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो लॉस जो है वो देखने को मिलता है। फिर आते हैं सबस्ट्रेट। दोनों तरह के सबस्ट्रेट देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं लोटिक इकोसिस्टम में वो ज़्यादातर जियोलॉजिकल मटेरियल होता है जो कि कैचमेंट एरिया के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, और वो इरोडेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सॉर्टेड होता है और डिपॉजिट हो जाता है बाय द करंट। कि जब शुरुआत होती है वहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, वो टूटने लगते हैं, फिर उनकी आप देखेंगे रोलिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये रोलिंग जो है होते हैं, आप देखते हो जितने भी रिवर हैं वहाँ पर जो पत्थर हैं एकदम गोल उनकी शेप बनी होती है क्योंकि वो लगातार रोल करते हैं। फिर बहुत सारे, जब एक स्टोन के बाद दूसरा स्टोन, तीसरा, इस तरह फिर स्लाइडिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये साल्टेशन, एक के ऊपर एक जो है हुक लेंथ जो है वो ट्रेवल्ड हो जाती हैं, डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलता है। तो इरोडेड होना, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है, फिर उनकी सोर्टिंग हो जाना कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती है बड़े पत्थर जो है वो सेट होने शुरू हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं उनको ओवर क्रॉस कर जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, डिपोजिशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंट होते हैं उनको हम साइज़ के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, सैंड हैं और सिल्ट्स हैं। जैसे जैसे पार्टिकल डाउन स्ट्रीमली मूव करता है, जो बड़े बड़े लार्ज बोल्डर्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं जो कि माउंटेन एरिया में बनते हैं, और धीरे धीरे वो जो है सैंडी बॉटम बना देते हैं इन लो लैंड रिवर के अंदर, क्योंकि माउंटेन स्ट्रीम में फास्टर फ्लो होता है, हायर ग्रेडियंट होते हैं, मूविंग जो है वो डाउन स्ट्रीमली जो है मूव करते रहते हैं और धीरे धीरे जो है वो डिपोजिशन पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऑटम शेड लीव्स हो सकते हैं, समर्स वुड्स हो सकती हैं, मॉशेस हैं, या मोर इवोल्व प्लांट्स होते हैं जो पानी के साथ बहकर आ जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को कंस्टिट्यूट करते हैं। सबस्ट्रेट जो है, जो डेपोजिशन होता है वो एक परमानेंट इवेंट नहीं होता है, वो सब्जेक्ट टू लार्ज मॉडिफिकेशन। फ्लो ज़्यादा आ जाएगा तो अगर मान लो फ्लडिंग हो जाती है तो वो बड़े पत्थर को भी लेकर चले जाते हैं, तो कोई परमानेंट टाइप का जो है डेपोजिशन देखने को नहीं मिलता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पेबल्स हैं, ये सेटल हो गए हैं, बड़े बड़े पत्थर जो है वो एक कहीं पर सेट हो गए हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है आगे की मूवमेंट जो है वो होती है।
उसके बाद आते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट आप देखेंगे ज़्यादातर रिवर के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट और कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। उनके अंदर भी स्पेशल टाइप की अडेप्टेशन होती हैं ताकि वो रिवर के अंदर अपने आप को होल्ड कर सकें। फिशेस जो होते हैं उनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो गिल्स के द्वारा वाटर की ऑक्सीजन को ले पाते हैं। जो इंसेक्ट हो सकते हैं जैसे स्कैटर्स हैं, बीटल्स हैं, वो भी अपने आप को अडाप्ट करते हैं ताकि वो जो सरफेस वाटर से अपने फूड को जो है स्किम कर सकें। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अगर इस वाटर बॉडी के अंदर मिलते हैं उनके अंदर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जो वाटर बेड है, जो स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, रॉक्स हैं या प्लांट्स हैं उनके साथ अपने आप को होल्ड कर सकें। कुछ ऐसे फिशेस भी होती हैं जिनकी बॉडी जो है आप देखेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो देखने को मिलती है ताकि वो इजीली वाटर करंट के अगेंस्ट जो है वो स्विम कर सकें। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो कि वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, वाटर करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनके अंदर कुछ के अंदर जो है स्पेशल टाइप की सेंस ऑफ स्मेल जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे डायटम्स हैं, मोशेस हैं, स्पंजेस हैं, वो भी जो है सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को फिर्मली अटैच करके रखती हैं। रिवर के अंदर आप एनिमल देखते हो जैसे ड्रैगन फ्लाई है, डक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, बीवर्स हैं, वाटर बोटमैन्स होते हैं, पॉन्ड स्किड्स होते हैं, किंगफिशर, ईल, स्वाम, ये बहुत सारे जो फिशेस के अंदर आप देखेंगे पाइक है या ट्राउट्स हैं, मिनोज हैं, ठीक है, इस तरह के, या वाटर श्रू है, न्यूट्स हैं, टोड्स हैं, ये सब प्लांट्स और एनिमल जो हैं डिफरेंट जोन के अंदर सरफेस के ऊपर, बेसमेंट के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये था रिवर इकोलॉजी, लोटिक और लेंटिक इकोसिस्टम के अंदर हमने पढ़ा आज रिवर।